जयंती, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या कर सकती हूँ मैं सिवाय सोचने के? देखो बेटा, इतना सोचा मत करो। देखो घर में इतने सारे काम है। प्लीज माँ, मुझसे घर के काम नहीं होते। लेकिन बेटा मैंने कह दिया ना बस। ठीक है, तुम घर के काम मत करो, तुम मेरे साथ इलेक्शन में मेरी मदद करो। मेरे साथ चलोगी तो वहां 4 लोग मिलेंगे, उनसे दोस्ती होगी, बाहर जाना होगा और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। थैंक यू सो मच कावेरी भाभी, लेकिन आइंदा से मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं। सुन लिया आप लोगों ने? बेटा जयंती, सुनो तो। कावेरी, जयंती का नेचर तो तुम। मैं समझती हूँ माँ जी, मैं उसका स्वभाव अच्छी तरह जानती हूँ और आप मेरा स्वभाव भी जानते हैं। अगर मैंने कोई बात ठान ली तो वो मैं करके रहूंगी। जयंती इलेक्शन में मेरी मदद जरूर करेगी। ओके? थैंक यू बेटा। सूप 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 लीजिए, सूप पीजिए, गर्मा गर्म सूप। नहीं रिमझिम, रहने दो। मन नहीं है, भूख नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ये कुछ हम नहीं सुनेंगे। सूप तो पीना ही पड़ेगा। आप अपना ध्यान नहीं रखती और डॉक्टर हमसे कहती है कि हम आपका ध्यान नहीं रखते हैं। भाभी, कोई बहाना नहीं चलेगा, सूप पीजिए। नहीं रिमझिम, मन नहीं है। भाभी, अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लीजिए। रिमझिम, मन में अजीब सी घुटन है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। राकेश सबके साथ होते हुए भी सबके साथ नहीं है। उनके मन में सबके लिए इतनी कड़वाहट भरी है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिमझिम, रिमझिम, उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि अपना परिवार ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी होती है। हर वक्त बिजनेस टेंशन्स, उसके अलावा उन्हें और कुछ और सोचता ही नहीं है। रिमझिम, मुझे नहीं लगता राकेश कभी बदलेंगे, मुझे नहीं लगता। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? वो बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। उन्हें बदलना होगा। हम ना रहे भैया, हम चल जाए मथुरा अपने पाके बिहारी के पास। कहा था हम काम चोरी करत है, हराम का तनख्वाह लेती है बैठ करके। इतना कस के डांट दिए मालिक आज हमको। अरे महाराज जी, मथुरा में तो कोई डांटेगा नहीं ना, और वैसे भी यहाँ रहने की क्या जरूरत है। अच्छा एक बात बताइए, आप मथुरा जाएंगे कैसे? बस से, रेलगाड़ी से या हवाई जहाज से? अरे रेलगाड़ी से जाइए भैया, और कैसे जाइए? अच्छा, कौन सी ट्रेन में जाएंगे? एक्सप्रेस में, सुपरफास्ट में, मेल में या पैसेंजर में? अरे जौन एक टिकट मिली वही से जाइए। तो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, सेकंड क्लास में जाएंगे या अनरिजर्व में? अब ज्यादा सवाल पूछे ना तो हम तो हाथ जान से मार देंगे, समझे कि नहीं? छोड़ो ना महाराज जी, जब तुम मथुरा चले जाओगे तो हम सवाल किससे पूछेंगे? और वैसे भी हमने सोच लिया है, हम तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। एक काम करो, तुम ही मथुरा चल जाओ भैया, हमें ही यहाँ रहे दे। हैं? तो हम भी यहीं रहेंगे। मतलब तो तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे बगैर हमारा दिल ना तो मुंबई में लगेगा और ना ही मथुरा में। हे ड्राइवर, हमार भी दिल ना ही लगी हो तो ठीक है, बाबूजी की नाराजगी छोड़ो, गलती हमारी है। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ ना। ना, गलती तो हमरो रही ना। हाँ? हर छोटी छोटी बात की शिकायत जाकर के हम मालिक से कर देते रहे, वही से नाराज होकर हमके डांट दिए। तो ठीक है, हमने गलती की, बाबूजी ने डांट दिया, हिसाब बराबर। हाँ, हिसाब बराबर। तो तुम्हारा मथुरा जाना कैंसिल? हाँ, कैंसिल। तो एक बात बताओ महाराज जी, हाँ। तुमने मथुरा जाना कैंसिल क्यों किया? करो परेशान, पर हम तुम्हारे बात से परेशान होने वाला नहीं है। समझदार हो। सुने, खुदा हाफिज। बाबूजी, आप? राकेश, तुमसे कुछ कहना है बेटा।
कहिए बाबूजी। बहुत दिनों से देख रहा हूं बेटा, लेकिन कह नहीं पाया। और आज मैं कहे बिना रह भी नहीं सकता। बेटा, यूं तो यशोदा अब हम सबके साथ उठने बैठने लगी है, हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे क्यों लगता है कि कुछ छिपा रही है। अंदर ही अंदर कोई दुख, कोई गम, कुछ उदासी है जो उसे खाए जा रही है। इतनी कमजोर हो गई है। तुम्हें इस बात का एहसास है ना बेटा? बाबूजी, मैं अपनी परेशानियों में ही इतना उलझा हुआ हूं कि यशोदा की परेशानियों के बारे में मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। नहीं बेटा, ये तुम गलती कर रहे हो। यशोदा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां है। अगर इस अवस्था में वो उदास दुखी रहेगी तो बेटा इसका असर तो बच्चे पर पड़ेगा ना। तुमने तो शायद महाभारत पढ़ी है बेटा। अभिमन्यु जब अपनी मां की गर्भ में था तभी उसने चक्रव्यूह रचने का ज्ञान जान लिया था, क्योंकि उसने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना था। और ये तो दुनिया जानती है बेटा कि जब कोई औरत मां बनने वाली हो तो उसके आसपास सुखमय अच्छा माहौल होना चाहिए। और जैसा हमारे घर का माहौल रहा पिछले दिनों, ये झगड़े, ये तनाव, तो बच्चा तो यही सब कुछ सीख कर आएगा ना। बेटा, बच्चे हमारा भविष्य होते हैं और हमें अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कहीं पछताना ना पड़ जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी बाबूजी। माँ और बच्चे की देखभाल के बारे में ये किताब है बेटा। रिमझिम इसे अपने पास रख ले तू। अरे बुआ जी, हम क्या करेंगे इस किताब का? हम तो ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं और अविनाश भी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। इस किताब की जरूरत तो यशोदा भाभी को है, कितनी उदास रहती हैं। आप ये किताब राकेश भैया को दे दीजिएगा। वो दे देंगे भाभी। ठीक है। अरे राकेश बेटा, बेटा ये किताब यशोदा को दे देना, ठीक है? तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, जो भगवान ने तुम्हारी झोली संतान से भर दी। भगवान के इस प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। जब पत्नी मां बनने वाली हो ना, तो पति को चाहिए कि उसकी देखभाल करे, उसे हमेशा खुश रखे। ये सब लिखा है इस किताब में। यशोदा को दे देना। वक्त मिले तो तुम भी पढ़ लेना बेटा। जी बुआ। वाह बुआ जी, क्या एक्टिंग की है। ये एक्टिंग नहीं थी बेटा। मैं चाहती हूं कि यशोदा और राकेश हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। तुमने तो शायद महाभारत पढ़ी है बेटा। अभिमन्यु जब अपनी मां की गर्भ में था तभी उसने चक्रव्यूह रचने का ज्ञान जान लिया था, क्योंकि उसने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना था। जब पत्नी मां बनने वाली हो ना,
तो पति को चाहिए कि उसकी देखभाल करे, उसे हमेशा खुश रखे। बैठी रहो यशोदा, बैठी रहो। लेकिन राकेश, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम लेट जाओ। आपका खाना? मैं किसी को कह दूंगा, कोई दे देगा मुझे खाना। तुम आराम करो। राकेश, यशोदा, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इतने बड़े परिवार का एक हिस्सा हूं। मेरे अपने मेरे साथ ही हैं। अकेले जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश में बिल्कुल अकेला ही रह गया था मैं। सच पूछो यशोदा तो मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। ऐसी हालत में भी मैंने तुम्हें कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफें पहुंचाई हैं। लेकिन यशोदा, हमारा आने वाला बच्चा खुशगवार माहौल में पैदा होगा। यशोदा, मैं जो भी ढोंग कर रहा था ना, उसे अब सच्चाई में बदलने का निश्चय कर लिया है मैंने। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो तो उसकी शुरुआत मैंने अभी से कर दी। राकेश, मैं तो खुशी खुशी आपकी बात पर विश्वास कर लूंगी। यशोदा, I'm sorry. I'm really sorry. मैं तो भूल ही गया था कि मैं इतने बड़े परिवार का एक हिस्सा हूं। मेरे अपने मेरे साथ ही हैं। हमारा आने वाला बच्चा खुशगवार माहौल में पैदा होगा। गुड मॉर्निंग यशोदा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉक हो रही है? जी। आ जाओ, थोड़ा नाश्ता कर लो। अरे, आपने क्यों तकलीफ की? मैं महाराज जी से कह रही थी। भाई, कभी कभी पति को भी पत्नी की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ये लो, नाश्ता करो, उसके बाद तुम्हें दवाइयां भी खानी है। आपने मालूम है? खाया? मैं ले लूंगा, तुम पहले खाओ। और ये है तुम्हारे लिए गरम गरम दूध। थैंक यू। बाबूजी, आप खाइए तो, ऐसी चीज दिखाएंगे आप बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छी तरह से खुराक लोगी ना तो हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। हमने कहा था ना बाबूजी, कहा था ना। हाँ बेटा।
नहीं रिमझिम, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। जिस इंसान ने जीते जी मुझे आंसू दिए, दुख दिए, जिसकी वजह से मैं डर डर के सांसें लेती रही, आज उसी की जायदाद देकर मैं अपने सुखों का इंतजाम करूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मालिनी, हम तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने चाहिए। तुम ठीक कहती हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अजय के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती, कैसे संभालूंगी मैं उसका बिजनेस? मालिनी, वो बिजनेस अब अजय का नहीं, तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो उसे चला सकती हो, और फिर हम सब हैं ना तुम्हारी मदद के लिए। परेशानी सिर्फ शुरू शुरू में होती है। शुरू का ही तो डर लगता है, लेकिन अगर अविनाश मेरा साथ दे तो मेरा मतलब है, अगर अविनाश मेरा साथ नहीं दे सकता है तो कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि अविनाश के साथ रहकर किसी भी बात का डर महसूस नहीं करती मैं। इतना विश्वास करती हो अविनाश पर? ठीक है, हम बात करेंगे अविनाश से। तुमसे वादा करते हैं, अविनाश तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे चाची, आप यहाँ? हाँ रिमझिम, हम तुम्हें ये समझाने के वास्ते आए हैं कि दिल का अच्छा होना अच्छी बात है, किसी की मदद करना वो भी अच्छी बात है, पर रिमझिम जिंदगी में समझदारी भी कौनो चीज होत है। आप क्या कह रही हैं चाची? रिमझिम बेटा, ये तुमने जो मालिनी का और अविनाश का दफ्तर में इकट्ठा काम करने की इजाजत जो दी है ना, वो हमका ठीक ना ही लागत। चाची, आप अब तक वही बात लेकर बैठी हैं। अरे हमने छोड़ी कब थी? रिमझिम बेटा, हमने दुनिया देखी है, हम तो का समझा समझा के थक गए। हमका ये मालिनी पर जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन हमें अविनाश पर पूरा भरोसा है। अरे बेटा, आग और तेल का इकट्ठा रखोगी तो आग का भड़कने का डर तो हमेशा बना रहेगा। चाची, हमें आपकी ये सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन हम शक लेकर नहीं जी सकते। बेटा, जब ये शक सच्चाई में बदल जाएगा ना, तब हम तुमसे जरूर पूछेंगे। चाची, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,